जिन लोगों को डायबिटीज़ है और वो ग्लूसरना पी रहे हैं, उन्हें ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ को आप हेल्दी ड्रिंक समझ के पी रहे हैं, वो ही असल में आपकी शुगर को कंट्रोल को बिगाड़ रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर असमा महमूद और रोज़ मेरे पास डायबिटीज़ के पेशेंट्स आते हैं और उनमें से 70% लोग एक चीज़ पी रहे होते हैं और वो है ग्लूसरना। और उनका कहना ये होता है कि डॉक्टर साहिबा, हमने रोटी कम की हुई है, शुगर नहीं ले रहे, इसलिए हमें कमज़ोरी हो जाती है, तो बस ग्लूसरना ले रहे हैं एनर्जी के लिए। लेकिन क्या ग्लूसरना वाकई सेफ है? चलिए सच देखते हैं, ग्लूसरना के इंग्रेडिएंट्स में क्या होता है। माल्टोडेक्स्ट्रिन, कॉर्न सिरप डेरिवेटिव्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, सुक्रालोज और एसिसल्फेम के। अब सिंपल बात समझिए, माल्टोडेक्स्ट्रिन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाइट शुगर से भी ज़्यादा होता है। मतलब आप सोच रहे हैं कि आप शुगर फ्री चीज़ ले रहे हैं, लेकिन आपका इंसुलिन फिर भी स्पाइक कर रहा है। तो ये दरअसल ऐसा ही है जैसे कोई आपसे कहे कि इस मिठाई में एक कतरा चीनी नहीं है, और जबकि उसके अंदर 1 किलो चीनी मौजूद हो। नाम चेंज कर दिया, इफेक्ट नहीं चेंज हुआ। तो आप भी अगर ग्लूसरना लेते हैं या लेना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको वो सच बताती हूँ जो मार्केट आपसे छुपा छुपा के रखती है। और अगर आपको किसी का पता है जो ग्लूसरना लेते हैं तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर लें। अब आप कहेंगे, डॉक्टर असमा, मुझे तो ग्लूसरना से एनर्जी मिलती है। बिल्कुल मिलती है, क्योंकि उसमें कार्ब्स जो है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये शॉर्ट टर्म एनर्जी है, लॉन्ग टर्म में ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को बिगाड़ देता है। डायबिटीज़ का असल मसला है क्या? ग्लूकोज नहीं है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है। और जब आप रोज़ प्रोसेस्ड कार्ब्स लेते हैं, चाहे वो डायबिटिक ड्रिंक के नाम पर हो, तो आप अपनी बॉडी को हील नहीं कर रहे, बस मैनेज कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि फिर एनर्जी कहाँ से लें? मैं अपने पेशेंट्स को क्या रिकमेंड करती हूँ? 1 ग्लास पानी में 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल या देसी घी डालें, थोड़ी सी दालचीनी डालें, थोड़ी सी चिया सीड्स डालें, पानी या दूध डालें। ये आपको स्टेबल एनर्जी देगा बगैर शुगर स्पाइक के। दूसरी ऑप्शन ये है कि बोन ब्रॉथ लें या अंडा या सब्जी या इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले लें। ये आपको ग्लूकोज नहीं, रियल न्यूट्रिशन देता है। इसके अलावा हम अपने क्लिनिक में पेशेंट्स को ऐसे नेचुरल ब्लेंड्स बताते हैं जो इंसुलिन को कंट्रोल करते हैं, क्रेविंग्स को कम करते हैं और एनर्जी को नेचुरली बूस्ट करते हैं। याद रखें, हर वो चीज़ जो डायबिटिक फ्रेंडली लिखी होती है वो ज़रूरी नहीं है कि वो हेल्थ फ्रेंडली भी हो। अपनी बॉडी को कंफ्यूज मत करें, उसको हील करें। तो अब बात करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ की कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो ग्लूसरना जैसी चीज़ों में होते हैं, क्या वो सेफ़ हैं या नहीं। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि अगर किसी चीज़ पर शुगर फ्री लिखा हुआ है तो वो बिल्कुल सेफ़ है, लेकिन रिसर्च कुछ और कहती है। स्टडीज़ ने ये दिखाया है कि सुक्रालोज और एसिसल्फेम के जैसे स्वीटनर्स आपके गट बैक्टीरिया को चेंज कर देते हैं, जिसे हम माइक्रोबायोम कहते हैं। और आपका गट सिर्फ डाइजेशन के लिए नहीं होता, ये इंसुलिन और शुगर कंट्रोल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ रिसर्च ये भी बताती है कि सुक्रालोज इंसुलिन सेंसिटिविटी को कम कर सकता है और कुछ लोगों में इंसुलिन रिस्पॉन्स को इंक्रीज भी कर सकता है। मतलब ये स्वीटनर्स शुगर नहीं है, लेकिन ये मेटाबॉलिकली न्यूट्रल भी नहीं है, यानी कि ये खतरनाक हो सकते हैं। ये फिर भी आपकी बॉडी के ग्लूकोज हैंडल करने के तरीके को अफेक्ट कर सकते हैं। अब बैलेंस के लिए ये भी समझना ज़रूरी है कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ इन्हें लिमिटेड क्वांटिटीज़ में सेफ़ समझती हैं, लेकिन एक डॉक्टर के तौर पर हम सिर्फ सेफ़ नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि क्या ये चीज़ बॉडी को हील करती है या कि उसको ज़्यादा मिकदार में नुकसान पहुंचा सकती है। और हर बंदे का थ्रेशोल्ड लेवल अपना अपना होता है। और नई रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का लॉन्ग टर्म यूज़ मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए आइडियल नहीं है, ख़ास तौर पर डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए। तो आखिर में मैं यही कहूँगी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आपके घर में या आपके जानने वालों में से कोई ग्लूसरना पीते हैं तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें, ताकि उन्हें आइडिया हो कि जो चीज़ वो प्रोसेस्ड केमिकल के तौर पे खा रहे हैं वो उनके लिए लॉन्ग टर्म में कितनी नुकसानदेह साबित हो सकती है। अपना ख्याल रखिएगा, आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।